मन लगाकर सुनिए दोस्तों। सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें रुक सी जाती हैं और दिमाग में बस एक ही ख्याल घूमता है, अगर कुछ गलत हो गया तो। कोई दरवाजा खटखटाए तो चौंक जाते हैं, किसी भीड़ में बोलना पड़े तो हाथ कांपने लगते हैं, कोई बड़ा फैसला लेना हो तो पेट में हलचल सी शुरू हो जाती है। ये सब चीजें बाहर नहीं, अंदर चल रही होती हैं और ये सब कुछ करवाता है डर। डर वो एहसास है जो किसी को भी तोड़ सकता है, लेकिन उसी डर में वो ताकत भी छुपी होती है जो किसी को बनाने की हिम्मत दे सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर को देखकर पीछे हटते हैं और कुछ लोग डर को देखकर अंदर कदम रखते हैं। किसी के सामने बोलने से डर लगता है तो किसी को रिजेक्ट होने का डर होता है। कोई अकेलेपन से डरता है तो कोई असफलता से। कोई इस डर से कुछ नया शुरू ही नहीं करता कि क्या पता मैं कर भी पाऊं या नहीं। हम सब ने जिंदगी में डर को महसूस किया है, फर्क बस इतना है हमने उस डर को क्या नाम दिया। कई बार हम डर को बहाना बना लेते हैं, अभी सही वक्त नहीं है, तैयार नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे। ये सब कहानियां नहीं हैं, ये डर के मुखौटे हैं जो हम हर दिन पहनते हैं ताकि खुद से नजरें चुरा सकें। लेकिन एक सवाल जो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक भागते रहोगे? कब तक वो काम टालते रहोगे जो करना चाहते हो, सिर्फ इसलिए कि उसमें डर है? कभी सोचा है कि डर के पीछे क्या है? क्या वो वाकई इतना बड़ा है जितना हम उसे बना देते हैं, या वो बस एक छाया है जो तभी तक भारी लगती है जब तक हम उसकी तरफ पीठ किए खड़े रहते हैं? डर को दुश्मन मत समझो, क्योंकि डर दुश्मन नहीं, एक संदेशवाहक है। वो हमें बताता है कि यहीं कहीं तुम्हारी सीमा है, और अगर तुम इस डर को पार कर सको तो तुम वही इंसान बन सकते हो जो बनने के लिए पैदा हुए हो। डर वहां नहीं होता जहां कोई जोखिम नहीं है, डर वहीं आता है जहां कोई संभावना है, कोई मौका है, कोई बदलाव है। यानी जहां डर है वहीं ग्रोथ है। लेकिन हम क्या करते हैं? डर को देखकर रुक जाते हैं और धीरे धीरे हमारा मन मान लेता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। फिर एक दिन हमारा सपना हमसे ज्यादा बड़ा नहीं रहता, डर हो जाता है। आज आप इस वीडियो में हैं तो शायद आप भी किसी न किसी डर से जूझ रहे हैं। शायद कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं लेकिन घबरा रहे हैं। शायद कोई सपना है लेकिन उसे पूरा करने से पहले ही हार मान चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम उस डर की आंखों में आंखें डालेंगे, उसे भागने की चीज नहीं, समझने की चीज मानेंगे। हम डर को अपनी कहानी का विलन नहीं, हीरो बनाएंगे, क्योंकि जिसने डर को समझ लिया उसने खुद को पा लिया। आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है जो गिरने के बाद फिर उठता है? वो डरता नहीं, क्योंकि उसे ना हार का मतलब पता है ना शर्म का। वो बस चलता है, सीखता है और जीतता है। हम सब कभी वही बच्चे थे। तो फिर आज हमें डर ने कैद क्यों कर लिया? ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब इस वीडियो के हर सेकंड में छिपा है। आगे हम समझेंगे कि डर कैसे हमारे दिमाग में काम करता है, कैसे हमारे हर फैसले को चुपचाप कंट्रोल करता है, और कैसे हम डर को दबा नहीं, उसी को अपनी ताकत बना सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आधे में मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है यही वो मोड़ हो जहां तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो का हर अगला हिस्सा एक आईना होगा जिसमें आप खुद को पहचानेंगे, अपने डर को पहचानेंगे और आखिर में उस डर को जीतना भी सीखेंगे। डर से लड़ो मत, डर से भागो मत, डर को सुनो, समझो और बदल दो, क्योंकि डर के पीछे ही छुपा है वो इंसान जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। कभी सोचा है कि हम डरते क्यों हैं? वो डर जो हमें ना रोकता है, ना जाने देता है, सिर्फ बीच में लाकर खड़ा कर देता है, वहां जहां कोई रास्ता दिखता भी है और नहीं भी। डर एक छाया की तरह होता है, कभी दिखता नहीं पर हर वक्त हमारे साथ चलता है। जब कोई नया मौका मिलता है तब ये आकर कान में फुसफुसाता है। अगर फेल हो गया तो? जब हम अपनी आवाज उठाना चाहते हैं तो ये हमें चुप करवा देता है। लोग क्या कहेंगे? जब हम किसी रिश्ते से निकलना चाहते हैं तो डर हमें वहीं टिकाए रखता है। अगर इसके बाद कोई ना मिला तो? ज्यादातर लोग डर को कमजोरी मानते हैं, जबकि डर हमारी कमजोरी नहीं, हमारे दिमाग की एक सुरक्षा प्रणाली है। वो हमें हर उस चीज से बचाना चाहता है जो उसे खतरा लगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कभी वो खतरा वास्तविक होता है और कभी वो खतरा
सिर्फ कल्पना में। मानव दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है, अमिगडला, जो डर के लिए जिम्मेदार है। इसका काम है खतरा पहचानना और तुरंत प्रतिक्रिया देना। जैसे कोई आवाज तेज आई, कोई कुत्ता दौड़ा, किसी ने अचानक कुछ फेंका, तो हमारा शरीर फौरन प्रतिक्रिया देता है, या तो भागो या मुकाबला करो। इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। लेकिन अब हम जंगल में नहीं रहते, हमारे चारों ओर शेर या सांप नहीं घूमते, फिर भी डर बना रहता है। क्यों? क्योंकि अब डर खतरे से नहीं, सोच से पैदा होता है। आज का डर शारीरिक नहीं, मानसिक है। हम उस इंटरव्यू से डरते हैं जहां हमें नकारा जा सकता है। हम उस रिश्ते से डरते हैं जहां दिल टूट सकता है। हम उस मंजिल से डरते हैं जहां रास्ते की कोई गारंटी नहीं है। डर अब बाहर नहीं है, वो हमारे ही अंदर बस गया है। हमारी सोच में, हमारी यादों में, हमारी असफलताओं में। हर बार जब हमने कुछ नया शुरू किया और असफल हुए, हर बार जब किसी ने हंसकर हमें छोटा कर दिया, हर बार जब हमारी कोशिशों को नजरअंदाज किया गया, उस हर पल ने हमारे अंदर एक छोटा सा डर पैदा कर दिया, जो अब बड़ा हो चुका है। डर आज हमारे फैसले ले रहा है। डर तय कर रहा है कि हम क्या बोलेंगे, कहां जाएंगे, किससे मिलेंगे, और सबसे दुखद बात, डर तय कर रहा है कि हम कौन नहीं बन पाएंगे। जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीखते वक्त गिरता है, और अगर एक बार गिरने पर उसे डांट मिल जाए तो वो दोबारा साइकिल देखने से भी डरता है। जबकि गिरना सीखने का हिस्सा था, लेकिन उसकी सोच ने गिरने को खतरा मान लिया और डर ने उसके विकास को रोक दिया। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी होता है। हम किसी पुरानी गलती की याद को पकड़ कर रखते हैं और वो डर बन जाती है। हम किसी रिजेक्शन को दिल से लगाकर चलते हैं और वो डर बन जाती है। हम किसी रिश्ते के टूटने को अपनी पहचान बना लेते हैं और वो डर बन जाती है। हम सोचते हैं डर हमें बचा रहा है, लेकिन हकीकत ये है डर हमें बचा नहीं रहा, वो हमें जिंदा रहते हुए मरा हुआ बना रहा है। कई लोग ये कहकर बच निकलते हैं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मैं डरपोक नहीं, मैं बस प्रैक्टिकल हूं, मैं रिस्क नहीं लेता क्योंकि सोच समझकर चलना बेहतर है। लेकिन सच ये है कि कभी कभी सोच समझकर चलना नहीं, डर के कहे पर चलना होता है। और डर तब तक हमारा रास्ता रोकता रहेगा जब तक हम उसे पहचानना नहीं सीखते। इंसान किसी चीज से डरता नहीं है, बल्कि वो उस अनुभव से डरता है जो उस चीज से जुड़ा है। जैसे अगर कोई पानी में डूब चुका है तो वो फिर कभी तैरने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसका दिमाग कहेगा वो फिर होगा। लेकिन असलियत ये है कि पानी वही है, पर तुम अब वही इंसान नहीं रहे, तुम बदल चुके हो, लेकिन डर ने तुम्हें रोक दिया। हमारी सोच का यही धोखा डर बन जाता है। कई बार डर हमारी रक्षा करता है, ये सच है। जैसे ऊंचाई से नीचे ना झांकना, आग को हाथ ना लगाना, या किसी अनजान जगह पर सतर्क रहना, ये सब जरूरी है। लेकिन डर वहां तक ठीक है जहां वो हमें जिंदा रखता है। अगर वही डर हमें जीने से रोकने लगे तो वो डर नहीं, दीवार बन जाता है। और हर वो दीवार जो डर से बनी है, उसे गिराना जरूरी है, वरना वो हमें बंद कर देगी उसी कमरे में जहां हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डर से लड़ना नहीं है, डर से भागना नहीं है, डर को समझना है। हमें यह जानना है कि डर हमारे भीतर क्यों पैदा हुआ, किस वजह से उसने हमारी सोच को जकड़ा, और कैसे हम उसी डर को एक सीढ़ी बना सकते हैं जिससे चढ़कर हम अपनी उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि जिस दिन आप डर को समझ लेंगे, उसी दिन आप खुद को आजाद कर लेंगे। और ये समझ तभी आएगी जब हम डर को सिर्फ एक भावना नहीं, एक संकेत की तरह देखने लगेंगे। डर हमें बताता है यहां कुछ बड़ा है, लेकिन तुम उसे पाने से पहले खुद को बदलना होगा। तो अगली बार जब दिल धड़के, जब पसीना आए, जब कोई नई चीज डरावनी लगे, तो रुकिए मत, बल्कि खुद से कहिए, अब मैं समझ गया हूं, ये डर नहीं, ये मौका है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां डर उसे जकड़ लेता है। कोई बोलने से डरता है, कोई बदलने से, कोई खो देने से, और कोई कुछ नया शुरू करने से। हम जानते हैं कि डर हमारे साथ है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उसी डर को अपनी ताकत भी बनाया जा सकता है। हाँ, वो डर जो आज तुम्हें रोक रहा है, वही डर कल तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन सकता है।
अगर तुमने उसे ठीक से पहचाना, समझा और उसे साथ लेकर चलना सीखा। डर को हराना नहीं है, डर को छुपाना नहीं है, डर को नजरअंदाज करना भी नहीं है, बल्कि डर को सुनना है, समझना है और उसे अपनी दिशा में मोड़ना है। हर कोई चाहता है कि वो निडर बने, लेकिन निडर होने का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं होता। निडर इंसान वो है जो डर के साथ भी आगे बढ़ता है। अब सवाल ये नहीं कि डर से कैसे भागें, सवाल ये है कि डर को अपनी ताकत कैसे बनाएं। इसका जवाब छिपा है 3 छोटे लेकिन गहरे कदमों में। 3 ऐसी सीढ़ियां जिन्हें चढ़कर कोई भी अपने डर को हथियार बना सकता है, उसी डर को जिसने अब तक उसकी हिम्मत छीन रखी थी। सबसे पहले बात करते हैं उस पहले कदम की, जहां से असली बदलाव शुरू होता है। जब भी आप किसी चीज से डरते हैं तो पहला रिएक्शन क्या होता है? आप उसे टाल देते हैं, सोचते हैं कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे। आप खुद को यही समझाते हैं कि आप तैयार नहीं हो, वक्त सही नहीं है, रिस्क ज्यादा है। लेकिन ये सब बातें दरअसल उस डर को ढकने के बहाने हैं। डर को खत्म करने के लिए सबसे पहला काम होता है उसे पहचानना। जब तक डर को कोई नाम नहीं मिलेगा, वो हर जगह से आपको पकड़ता रहेगा। जैसे कमरे में अंधेरा हो और कोई आवाज आए तो आप घबरा जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप लाइट जलाते हैं और देख लेते हैं कि वो आवाज सिर्फ खिड़की से आ रही हवा थी, डर खत्म हो जाता है। डर अंधेरे की तरह होता है, उसकी ताकत उसी समय तक रहती है जब तक आप उसे देख नहीं लेते। आपको खुद से पूछना होगा, मुझे किस चीज से डर लगता है? क्यों डर लगता है? ये डर कब से है? इस डर ने मुझे अब तक क्या नहीं करने दिया? इसका सबसे अच्छा तरीका है लिखना। एक कागज लो और अपने डर को शब्द दो। मुझे रिजेक्ट होने से डर लगता है, मुझे लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, मुझे अपने मन की बात कहने से डर लगता है। जैसे ही आप डर को शब्दों में बांधते हैं, वो आपके ऊपर से उतरने लगता है। डर तब तक भारी लगता है जब तक वो सिर के भीतर घूमता रहता है। जैसे ही उसे बाहर निकालते हो, वो छोटा हो जाता है। कई बार हम जिस डर को सालों से अपने अंदर पालते आए हैं, वो डर सिर्फ एक घटना से शुरू हुआ होता है। कोई पुरानी असफलता, किसी का मजाक, किसी का छोड़ा हुआ हाथ या कोई सपना जो पूरा नहीं हुआ। उस एक घटना ने हमारे मन में एक गांठ बांध दी और हम उस गांठ को ही सच मानकर जीते रहे। लेकिन वो सच नहीं था, वो सिर्फ एक अनुभव था जो बीत चुका है और अब उसे बदलने का वक्त है। अब बात करते हैं उस दूसरे कदम की, जहां हमें सिर्फ डर नहीं देखना, बल्कि उसके पीछे छुपे मकसद को समझना होता है। डर कोई दुश्मन नहीं होता, डर एक सिग्नल होता है, एक संकेत जो हमें बताता है कि जहां तुम जा रहे हो वहां जोखिम है। लेकिन उसी के साथ एक और बात छुपी होती है, जहां जोखिम है वहीं अवसर भी है। जैसे अगर किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो इंसान कमजोर है। इसका एक और मतलब हो सकता है कि उसके भीतर एक छुपी हुई ताकत है जो खुद को सबके सामने लाने से झिझक रही है। डर हमारी उस सीमा को दिखाता है जहां हमारी असली ग्रोथ छुपी होती है। डर हमारे आरामदायक दायरे के बाहर बैठा है और हमें कहता है, इधर मत आओ। लेकिन जो इंसान उस दायरे से बाहर जाता है, वही कुछ अलग करता है। हर उस चीज से डर लगता है जो हमें बड़ा बनाती है, क्योंकि उस बड़े बनने के रास्ते में हमें खुद को बदलना पड़ता है और बदलाव हमेशा डरावना होता है। लेकिन अगर आप डर के उस मकसद को समझ लें, तो आप जान जाते हैं कि डर रुकने का नहीं, बढ़ने का इशारा है। अब जब आप डर को पहचान चुके हैं और उसके पीछे का मकसद भी समझ चुके हैं, तो अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी कदम, डर के साथ काम करना शुरू करो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब डर खत्म हो जाएगा तब मैं कुछ शुरू करूंगा, लेकिन हकीकत उलटी है। डर कभी खत्म नहीं होता, वो तभी कम होता है जब आप उसके साथ कुछ करना शुरू कर देते हो। अगर आप ऊंचाई से डरते हो तो धीरे धीरे ऊंचाई से दोस्ती करना शुरू करो। पहले एक छोटी सी बिल्डिंग की छत पर खड़े हो जाओ, फिर एक फ्लाईओवर पर। हर बार जब आप डर के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो वो डर थोड़ा सा पीछे हटता है। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही डर की सबसे बड़ी दवा है। हर दिन थोड़ा सा कदम बढ़ाओ, हर दिन डर को देखते हुए भी कुछ करो। शुरुआत में कांपेगा शरीर, तेज होंगी धड़कनें,
लेकिन कुछ दिन बाद वही चीज आसान लगने लगेगी। एक लड़की थी जिसे पब्लिक स्पीकिंग से बेहद डर लगता था। स्कूल में जब भी उसे स्टेज पर बुलाया जाता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन उसने खुद से वादा किया, हर हफ्ते मैं 5 मिनट बोलूंगी, चाहे डरूं, कांपूं या भूल जाऊं। पहले हफ्ते वो कांपी, दूसरे हफ्ते रुक रुक कर बोली, तीसरे हफ्ते थोड़ा बेहतर बोली, और कुछ महीने बाद वो उसी स्टेज पर खड़ी होकर सैकड़ों लोगों को सिखाने लगी कैसे डर को अपनी ताकत बनाओ। आज उसका डर खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो डर अब उसके साथ चलता है और उसे हर बार बेहतर बनाने में मदद करता है। डर को जितना भाग कर दबाओगे वो उतना बढ़ेगा, उसे जितना अपनाओगे, समझोगे और उसके साथ आगे बढ़ोगे, वो उतना ही तुम्हारा साथी बन जाएगा। डर से दोस्ती कर लो, उससे झगड़ो नहीं, उसे चुप मत करो, उसे सुनो और उसके साथ चलना सीखो, क्योंकि डर तुम्हें रोकने नहीं आया है, वो तुम्हें उठाने आया है। वो तुम्हें दिखाने आया है कि तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। हर इंसान के जीवन में कोई एक ऐसा पल आता है जब वो सोचता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये 4 शब्द धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाते हैं। वो चीजें छोड़ने लगता है जिनसे डर लगता है, बोलना छोड़ देता है क्योंकि लोग हंसेंगे, कदम बढ़ाना छोड़ देता है क्योंकि असफलता का डर है, और धीरे धीरे एक जिंदा इंसान सिर्फ एक डर से भरा हुआ शरीर बनकर रह जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस डर को चुनौती देते हैं। एक सच्ची कहानी सुनिए, एक लड़के की जो अपने डर से कांपता था, लेकिन एक दिन उसने उस डर को ही मंच बना लिया। उस लड़के को बचपन से ही लोगों के सामने बोलने से बहुत डर लगता था। स्कूल में जब भी टीचर उसका नाम लेते, उसका गला सूख जाता, पसीना आने लगता और शब्द गुम हो जाते। क्लास के बच्चे हंसते थे, दोस्त मजाक उड़ाते थे, और धीरे धीरे उसने मान लिया कि शायद मैं ऐसा ही हूं, शायद मैं बोलने के लायक नहीं हूं। उसे किताबें पढ़ना पसंद था, लेकिन अपनी बात कहना नामुमकिन लगता था। फिर एक दिन उसके स्कूल में एक मोटिवेशनल सेमिनार हुआ। स्टेज पर एक वक्ता आया जिसने एक ही लाइन कही, डर से मत भागो, उसे हाथ पकड़कर चलना सीखो। उस वक्ता की बात सीधी जाकर दिल को छू गई। उसी दिन से उस लड़के ने फैसला किया कि अब वो अपने डर को देखकर नहीं भागेगा, उससे बात करेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले उसने शीशे के सामने बोलना शुरू किया, फिर खुद को वीडियो पर रिकॉर्ड करना सीखा। उसके बाद छोटे छोटे ग्रुप में बोलने की हिम्मत की। हर बार डर था, हर बार कांपता था, लेकिन हर बार थोड़ा आगे बढ़ता गया। कुछ सालों में ही वो लड़का एक शानदार स्पीकर बन गया। अब वो वही मंच संभालता था जहां पहले खड़ा होने से भी डर लगता था। उसे बुलाया जाने लगा मोटिवेशनल सेशन में, कॉलेज फेस्ट्स में, बड़े बड़े मंचों पर। और जब उससे पूछा गया कि ये बदलाव कैसे हुआ, तो उसका जवाब था, मैं डर को खत्म नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उसे अपने साथ चलाना सीख लिया। उस लड़के की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि डर को दबाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है उसे समझने और अपनाने की। डर हमेशा हमारी कमजोरी नहीं होता, कई बार वो हमारे भीतर की सबसे बड़ी ताकत का रास्ता भी होता है। डर के पीछे छुपे होते हैं साहस, आत्मज्ञान और वो शक्ति जो हमारी पहचान को बदल देती है। साहस कोई ऐसी चीज नहीं है जो डर के ना होने से आती है। साहस वही है जो डर के बावजूद उठ खड़ा हो। हर उस इंसान में साहस है जो गिरकर भी उठता है। हर उस इंसान में आत्मज्ञान है जो जानता है कि डर उसके भीतर है और उसके जवाब भी वहीं छिपे हैं। और हर उस इंसान में ताकत है जो डर के कारण रुका नहीं, बल्कि उसी रास्ते पर चला। डर कोई दीवार नहीं है, डर एक दरवाजा है जो तुम्हें तुम्हारी असली क्षमता तक ले जाता है। कभी कभी हम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वो वही चीज होती है जो हमें सबसे ज्यादा आजाद कर सकती है। अब तक तुमने डर को दुश्मन समझा है, अब वक्त है उसे एक संदेशवाहक की तरह देखने का। डर कहता है, यहां कुछ बड़ा है जो तुम्हें करना है, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें बदलना होगा। हर बार जब डर तुम्हें रोके तो एक बात याद रखना, डर के पार ही असली जिंदगी है। सोचो, अगर उस वक्ता ने डर के आगे हार मान ली होती, सोचो अगर वो लड़का कभी मंच पर चढ़ा ही ना होता, तो न वो अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा पाता, न वो खुद को पहचान पाता। आप भी ऐसे ही किसी मोड़ पर हो सकते हो,
डर आपको रोक रहा होगा, पर उसी के पीछे छुपा होगा आपका असली रूप, आपकी असली उड़ान। डर को हराना नहीं है, डर को समझना है, उसे गले लगाकर उसके पार निकल जाना है, क्योंकि डर वही रहेगा, लेकिन तुम वही मत रहो। हर डर के पार एक नई पहचान है, हर कांपते कदम के बाद एक मजबूत मंजिल है, और हर टूटी आवाज के बाद एक गूंजने वाली पुकार है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई डर जरूर होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, कोई उस डर को देखकर रुक जाता है और कोई उसी डर को देखकर आगे बढ़ने का फैसला करता है। अगर आप उस रास्ते पर चल पड़े जहां डर था, तो यकीन मानिए कुछ समय बाद वही रास्ता आपको आपकी सबसे बड़ी आजादी की ओर ले जाएगा। डर कभी भी आपकी हार की वजह नहीं हो सकता, जब तक आप उसे खुद अपनी हार मानना न चुने। डर कोई दैत्य नहीं होता जो आपको निगल जाए। डर तो एक आईना है जो आपको दिखाता है कि अभी आप कहां रुके हुए हैं और कहां तक पहुंच सकते हैं। आज अगर आप अपनी जिंदगी में फंसे हुए महसूस करते हैं, अगर हर नया कदम उठाने से पहले हजारों शक और डर अंदर उठते हैं, तो रुकिए मत, बस खुद से एक सवाल पूछिए, इस डर के पार क्या है? और जब आप इस सवाल का जवाब तलाशने निकलेंगे, तो पाएंगे कि वहां एक नई पहचान है, एक नई शुरुआत है, एक ऐसा आप है जिसे आज तक आपने भी नहीं पहचाना। डर के पार कोई डर नहीं होता, वहां सिर्फ आप होते हो, अपनी पूरी ताकत, पूरे आत्मविश्वास और पूरे यकीन के साथ। तो अगली बार जब जिंदगी आपको डर के सामने लाकर खड़ा करे, तो झुकिए मत, रुकिए मत, बल्कि मुस्कुराकर कहिए, अब मैं तैयार हूं, अब मैं डर से नहीं, खुद से लड़ने आया हूं। आप उस लड़ाई को जरूर जीतेंगे, क्योंकि जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर एक पल के लिए भी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि ये तो मेरे साथ भी होता है, तो आप अकेले नहीं हैं, हम सब एक ही सफर पर हैं। इस चैनल पर हम ऐसे ही गहरे, सच्चे और जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं। हम दिल से बात करते हैं, डर, दर्द, उम्मीद और बदलाव की बात करते हैं। हम मिलकर खुद को फिर से खड़ा करना सीखते हैं, और उड़ना भी। तो अगर आप भी अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहते हैं, अगर आप भी हर डर को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही बातें जो आपके दिल से जुड़ी होती हैं। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर किसी और को भी डर से उबरने की हिम्मत दे सकता है। याद रखिए, डरो मत, डर को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि आप उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो जितना आपने कभी सोचा था। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।